जा रहोगे, चूंकि ये इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए क्या चाहिए ना, कंटेंट चाहिए। आपके पास पहले जो कंटेंट था वो आपने मेंस के लिए तैयारी किया था, आज आपने अपने प्रीलिम्स के लिए तैयार किया था। उस कंटेंट को तो आप यूज कर चुके हो अपने प्री और मेन में, और तभी तो आपको इंटरव्यू का कॉल आया है। अब आप इंटरव्यू में आ चुके हो, इंटरव्यू में क्या करना होगा आप लोगों को, आपको इंटरव्यू के लिए अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, अलग तरीके के कंटेंट से आपको खुद को भरना होगा, ताकि आप बेहतर रिजल्ट आप दे सको। बोर्ड से मार्क्स लेना नहीं है, कोई भीख नहीं मांगना है, मार्क्स हमें छीनना है अपने क्वालिटी के दम पर। वैसे भी अगर आपका मेन अच्छा गया होगा तो मुझे तो नहीं लगता कोई रोकने वाला है आपको है। तो थोड़ा सा इन्हीं बातों को हम लोग को मतलब बेसिकली प्रॉपरली ध्यान रखना है, और इससे हमारा मतलब एक हद तक काम हो जाता है। क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेट चॉइस इन एनिमल्स। मतलब मेटिंग चॉइस का है बात, कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है एनिमल्स के बीच में कि वो मेट चॉइस उस सिलेक्शन को लेकर के। तो आप देखे होंगे कि जनरली क्या होगा कि हर, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई एनिमल्स हैं, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन तभी पैदा होगा, ठीक है, जब उसका फिजिकल जो ट्रेड्स है वो बेटर होगा, कोई डिजीज नहीं हो। दूसरा आपका उसका जो बिहेवियर, अगर बिहेवियर भी अच्छा है तो वो तय बात है कि अपोजिट सेक्स के प्रति वहाँ पे एक अट्रैक्शन होगा। और थर्ड है कि भाई अदर जो पैरामीटर्स हैं, भाई कि फाइट करने का जो एबिलिटी है, आपके पास रिसोर्स कितना बेहतर है ना, तो ये सभी अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है। हाउ डज cooperation among individuals within a special group contribute to overall group fitness। समझ लो क्वेश्चन को आप। हाउ डज cooperation among individuals within a social group contribute to overall group fitness। एक एक इंडिविजुअल का जो कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी सोशल ग्रुप में, पूरे ग्रुप के फिटनेस के लिए क्या होता है, वो बड़ा सा मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पे आप आंसर में आपका कुछ बातों को शामिल करो, जैसे सर अगर बिहेवियर हर एक मेंबर का कोऑपरेटिव होगा, और कोई भी मेंबर अगर डर में नहीं जी रहा होगा, चाहे वो फियर उसके फूड का हो, शेल्टर का हो, रिप्रोडक्टिव पार्टनर का हो, तो तय बात है उस एनिमल ग्रुप का जो क्लाइमेक्स है वो कम्युनिटी क्लाइमेक्स को अटेन करेगा ही करेगा। तो आंसर में आप यही कह सकते हो कि सर कोऑपरेटिव जो बिहेवियर्स होता है दैट विल इन्हांस सर्वाइवल, इंश्योर रिप्रोडक्शन एंड एडेप्टेशन। इन तीन बातों को आप यहाँ पे आंसर में कर सकते हो। अगर मान लो सवाल देता है कि व्हाट आर द इवोल्यूशनरी एडवांटेजेस, तो इसका इवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या होगा, तो जैसे मैंने कहा था कि भाई एडेप्टेशन है, तो एडेप्टेशन का चर्चा कर सकते हो, एक्लिमेटाइजेशन की चर्चा कर सकते हो, शेयर्ड प्रोटेक्शन की बात कर सकते हो, रिसोर्स एक्विजिशन की बात कर सकते हो, और एफिशिएंट रिप्रोडक्शन की बात कर सकते हो। तो भाई एडवांटेज में 5 एडवांटेज आप बता देते हो तो मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट है। कौन कौन सा है, वंस अगेन, एक्लिमेटाइजेशन, अडेप्टेशन, शेयर्ड प्रोटेक्शन, रिसोर्स एक्विजिशन एंड एफिशिएंट रिप्रोडक्शन। टेक अनदर क्वेश्चन। अगर मान लो बोर्ड एक सवाल पूछता है आपसे, जो आप लोग पढ़े होंगे एल्टुरिज्म के विषय में, मान लो क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्टुरिज्म इन एनिमल बिहेवियर एंड द मैकेनिज्म बाय विच इट कैन इवॉल्व। तो जब वो पूछे कि भाई एल्टुरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है और वो मैकेनिज्म क्या था जिस कारण इवॉल्व हुआ, तो कह सकते हो यहाँ पे एल्टुरिज्म इज अ काइंड ऑफ एक्ट टू प्रमोट समवन एल्स वेलफेयर at the risk of or cost of our life or ourselves। एक प्रकार का क्या है ये, एक प्रकार का सेक्रीफाइस है ये। तो सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हो एल्टुरिज्म क्या है, सेक्रीफाइसेस हैं।
सेलेक्शन की बात कर सकते हो इस आंसर में। आप रेसिप्रोकल एल्टुरिज्म की बात कर सकते हो, यहाँ पे है। पर एक बात यहाँ पे ध्यान रखोगे, हो सकता है कभी एग्जाम्पल पूछ दे, क्योंकि आप बेहतर होगा उसको एग्जाम्पल से अगर बताना चाहो, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो आपका सर कई दफ़ा जो अलार्म्स कॉल्स होते हैं, तो वो कई दफ़ा ग्रुप को क्या होता है, मदद करता है। अब मान लो क्वेश्चन अगर दूसरा पूछ दिया, जैसे अभी आपने रेसिप्रोकल एल्टुरिज्म की चर्चा किया था, हाउ डज रेसिप्रोकल एल्टुरिज्म डिफर फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ एल्टुरिस्टिक बिहेवियर, तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि डिफरेंस क्या है ना। एंड कैन यू, हो सकता है ये पूछे भाई कैन यू प्रोवाइड एनी एग्जांपल्स। सर रेसिप्रोकल एल्टुरिज्म इन्वॉल्व benefiting others, but there is an expectation that all parties will act altruistically and thus benefiting everyone. And this makes reciprocal altruism different from the others. ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल पूछ दें तो क्या कहोगे? एग्जाम्पल में आप लोग कह सकते हो कि म्यूचुअल ग्रूमिंग इन प्राइमेट्स और फूड शेयरिंग अमंग अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स इन वेम्पायर बैट्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये भी कह सकते हो, मान लो कोई क्वेश्चन पूछता है रोल ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी इन एनिमल बिहेवियर। लर्निंग का जो रोल है, ठीक है, और मेमोरी का जो रोल है एनिमल बिहेवियर में क्या होगा? तो लर्निंग क्या है? लर्निंग का मतलब हुआ कि आप ऐसा कोई भी व्यवहार जिसे आप एक्सपीरियंस करके खुद में शामिल करते हो, दैट आर कॉल्ड लर्निंग, ठीक है ना। और उसके जो आपने जिस भी एक्सपीरियंस के थ्रू जिस भी चीज़ को आपने एक्वायर किया है, उसके कारण आप में जो चेंज होगा और उस चेंज से आपको जो एडेप्टेशन में हेल्प मिलेगा, उसका वहाँ पे आप बात कर सकते हो। तो आप सिंपली आप इसको ऐसे कह सकते हो सर कि एडप्टिव मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर्स थ्रू एक्सपीरियंसेस आर कॉल्ड लर्निंग। मेमोरी क्या है? मेमोरी का मतलब हुआ कि वट एवर इन्फॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम एनी वेयर यू हैव टू होल्ड दैट इन्फॉर्मेशन, मतलब रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन का चर्चा यहाँ पे कर सकते हो। और उस इन्फॉर्मेशन के बिहाव पे आगे आप कोई डिसीजन मेकिंग का काम करते हो, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करते हो, तो यू हैव टू add this point in your answer. The memory is simply the retention of informations, and by using that information we are doing any decisions and solving any problems, so that animals used in their behaviors. So this is the best way to answer that question. Take another question. How do animal adapt their behaviors बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस? नेचुरल सवाल बनता है यहाँ पे ये। हाउ डू एनिमल एडप्ट देयर बिहेवियर्स बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन? कोई भी एनिमल हो, हम हो, तुम हो, या कोई भी हो, सबके सब जो बिहेवियर एक्सप्रेस करता है, डेफिनेटली वो बिहेवियर क्या होता है, पास्ट एक्सपीरियंस पे ही बेस होता है। तो उसमें चाइल्डहुड क्या होता है, ये वो लर्निंग प्रोसेस वो हो जाता है, वो चाहे वो लर्निंग लर्नड हो, चाहे वो इंस्टिंक्ट हो, पर होता तो है। और उसके अभाव और उसके द्वारा उसने जो भी इंफॉर्मेशन को रिटेन किया हुआ है, उसी के आधार पर उसका नेचुरल डिसीजन भी होता है। और डिसीजन बाई यूजिंग देयर क्रैनियल, बाई यूजिंग देयर ब्रेन ले या स्पाइनल कॉर्ड से हो जाए, वो कई दफ़ा ये भी होता है कि आपका ब्रेन इन्वॉल्व होगा पर स्पाइनल कॉर्ड नहीं भी होता है, पर ड्यू टू एक्सपीरियंस दे रिस्पॉन्ड इन दैट वे। जैसे आपके ऊपर कोई गेंद फेंकता है आपकी तरफ, आपका आँख जो बंद हो जाता है, ठीक है, लेकिन पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा नहीं हुआ होगा, बाद में ऐसा हुआ होगा। इन चीज़ों का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और आंसर में आप शामिल क्या करोगे? आप सिंपली इसको शामिल कर सकते हो, सर एनिमल्स एडजस्ट बिहेवियर्स फॉर बेटर फॉरेजिंग, अवॉइडिंग प्रीडेटर्स एंड सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन। और अगर सर्वाइवल की बात करते हैं तो इसमें आप आंसर में शामिल कर सकते हो टू इन्हांसिंग एडेप्टेबिलिटी टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। इससे क्या होता है, आपके एडेप्टेशन में आपको हेल्प मिलेगा। तो इससे वातावरण बदलते जाता है, वैसे वैसे आपका बिहेवियर में भी चेंज होता है। भाई ठंड में क्या करना है, और गर्मी के मौसम में क्या करना है, और बरसात के मौसम में क्या करना है,
ठीक है। एक अंदर क्वेश्चन, डिस्कस द फंक्शन एंड एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ टेरिटोरियल बिहेवियर इन एनिमल्स। सपोज ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछे या पूछ सकता है व्हाट इज द फंक्शन एंड एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ टेरिटोरियल बिहेवियर इन एनिमल्स, तो आप इसका आंसर कैसे करोगे? एक्चुअली ये जो मैं कुछ क्वेश्चन जो दे रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपना कमेंट जरूर लिखना। और चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन का दो पार्ट है यहाँ पे। पहला पार्ट है कि पूछता है कि भाई डिस्कस द फंक्शन, और दूसरा पार्ट है कि इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। एक तो फंक्शनल सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, दूसरा इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, और टेरिटोरियल बिहेवियर के कंसर्न में है ये। तो कोई भी एनिमल अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या उपाय करता है? तो पहला है कि भाई टेरिटरी के अंदर प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेस है मान लो, तो रिसोर्स तो कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई बाहर बुला के उसको एक्वायर कर ले। वैसे ही है, मान लो कोई फीमेल्स हैं तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके बाहर के कोई मेल आकर के उस फीमेल को एक्वायर करे, और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके टेरिटरी को कोई एक्वायर करे, टेरिटरी में कोई ओवरलैप हो। तो यहाँ पे फंक्शन की बात है जब हम करते हैं, तो फंक्शन वाले पार्ट में आप रिसोर्स डिफेंस, मेट अट्रैक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रीडिंग टेरिटरीज, इसका चर्चा करोगे आप। फिर जब वो पूछे इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी रिसोर्स पहले से था और हम कहीं से बाहर से रिसोर्स लेकर वहाँ पे जमा कर रहे हैं, इट मीन्स क्या हुआ कि वी आर मैक्सिमाइजिंग एक्सेस टू द एसेंशियल रिसोर्सेज। और जितना रिसोर्स जमा करेंगे उतना क्या होगा, रिप्रोडक्टिव चांस मिलता है वहाँ पे। और रिप्रोडक्टिव चांस अगर ज़्यादा मिलेगा तो तय बात है कि आपका रिप्रोडक्टिव सक्सेस का जो रेट भी बढ़ेगा, और ग्रेजुअली जो कम्युनिटी होगा वो इस्टेब्लिश कम्युनिटी तो हाँ वो बन पाएगा। तो इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ये होगा कि एज वी मैक्सिमाइज द एसेंशियल रिसोर्सेज वी another question, how is aggression related to the establishment and defense of territories, and how does it vary across different species? मान लो क्वेश्चन बोर्ड ने आपसे ऐसे पूछा, हाउ इज अग्रेशन रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट एंड डिफेंस ऑफ टेरिटरीज, एंड हाउ डज इट वेरी अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज। इस क्वेश्चन को डील करने में आपको कौन कौन सा बात चर्चा करना है? अगर कोई एनिमल्स हैं वो एग्रेसिव हैं, ठीक है, तय बात है उस टेरिटरी में बाहर वाला कोई आने से डरेगा, ठीक है। दूसरा, अब अलग अलग स्पीसीज है, कंपटीशन का वहाँ पर रेट अलग अलग है, मीटिंग पार्टनर का अवेलेबिलिटी जो है वो भी अलग अलग है। तो उसके हिसाब से जो एग्रेशन है उसका जो पैरामीटर का वो बदल जाएगा। जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा एग्रेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा, जहाँ पे कंपटीशन कम होगा वहाँ पे एग्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो आप इसमें जब आप उसका आंसर करोगे तो उसमें दो तीन बातें जो शामिल करोगे वो क्या क्या है मैं बता देता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो, सर एग्रेशन ऑफन accompanies the establishment and defense of territories, and it varies among species influenced by a factor like competition and mating system। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेट चॉइस इन एनिमल्स। मतलब मेटिंग चॉइस का है बात, कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है एनिमल्स के बीच में कि वो मेट चॉइस सिलेक्शन को लेकर के। तो आप देखे होंगे कि जनरली क्या होगा कि हर, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई एनिमल्स हैं, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन तभी पैदा होगा, ठीक है, जब उसका फिजिकल जो ट्रेड्स है वो बेटर होगा, कोई डिजीज नहीं हो। दूसरा आपका उसका जो बिहेवियर, अगर बिहेवियर भी अच्छा है तो वो तय बात है कि अपोजिट सेक्स के प्रति वहाँ पे एक अट्रैक्शन होगा।
और थर्ड है कि भाई अदर जो पैरामीटर्स हैं भाई, कि फाइट करने का जो एबिलिटी है, आपके पास रिसोर्स कितना बेहतर है ना। तो ये सभी अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है। तो जो क्वेश्चन में आप इन सब सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि सर फिजिकल ट्रेड्स इज वन ऑफ द पैरामीटर, अदर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये भी एक पैरामीटर होता है। थर्ड वन इज द फाइटिंग एबिलिटीज, ठीक है ना, ये भी होता है। कोई डिजीज नहीं हो, कोई वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। अगर मान लो दूसरा अगेन कोई सवाल करे, पूछे कि हाउ डज सेक्सुअल सिलेक्शन कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन ऑफ इलेबोरेट मेटिंग रिचुअल्स, और